ईरान में लोग सड़कों पर उतरे और आग लगा दी गाड़ियों में, फूंक डाली कार। जो तस्वीरें ईरान की आप देख रहे हैं, ईरान में लोग सड़कों पर उतरे, जगह जगह आगजनी हो रही है। दूसरी तरफ सड़कों पर ये देखिए, भीड़ देखिए, हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हालात ये है कि ईरानी फोर्स प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। ईरान इसमें ट्रंप का हाथ बता रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस गोली चला रही है लोगों पर, और यहां ईरानी कमांडर को किसी ने ठोक दिया रास्ते में जाते हुए, गाड़ी पर गोली चलाई। इस सफेद गाड़ी में ईरानी कमांडर है जो जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन सामने से हमला किया गया और उसकी मौत हो गई इस हमले में। और इस बीच ट्रंप एक इंटरव्यू में मौजूद थे और ट्रंप से कहा गया, क्या वो अब जैसे अमेरिका को ग्रेट करने की बात करते हैं वैसे ईरान को भी महान फिर से बनाएंगे वो? Great again. I did that for Lindsey Graham. Yeah, says make Iran great again. And what he means by that, because I said, this is a little tricky hat. Yeah. Why do you want me to sign this hat? I don't know. He's Can I really auction talking this about off on the eBay? riots. Can I sell this? Yeah, it's probably worth a lot of money. Kept my seat. मिडिल ईस्ट में एक जंग ठंडी पड़ी तो अब दूसरी भड़कने को बेताब है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका और इस्लामिक खलीफा ईरान में सीधी टक्कर होने वाली है। ईरान में बवाल के बीच अब ट्रंप और खमनेई में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने खमनेई के तख्ता पलट का इंतजाम कर दिया तो खमनेई ने ट्रंप की सत्ता को उखाड़ फेंकने का फरमान निकाल दिया। अगर तुम अपने लोगों को मारना जारी रखोगे तो राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से तुम जिंदा नहीं जागोगे। धमकियों से बात मरने मारने पर आ गई। कुर्सी का खेल अब जानलेवा होता जा रहा है, तो क्या किसी भी वक्त खलीफा और सुपर पावर की भिड़ंत हो जाएगी? और आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर ट्रंप क्या कह रहे हैं, खमनेई क्या कह रहे हैं। दोनों आमने सामने थे आज। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ईरान अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगा या फिर मारेगा तो अमेरिका फिर ईरानी शासन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। हम ऐसा एक्शन लेंगे जिससे ईरान को बड़ा झटका लगेगा। बड़े पैमाने पर गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। मैंने इससे पहले ईरान में इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं देखा। ट्रंप ने खमनेई के ईरान छोड़ने पर बड़ा बयान दिया। अमेरिकन मीडिया को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा वो कहीं जाने की सोच रहे हैं क्योंकि हालात खराब हैं। मौजूदा माहौल में ईरान में तख्ता पलट का जोश आई है। शासन पलटने के लिए बहुत तेज उत्साह दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने ईरानियों को संदेश देते हुए कहा, आप बहादुर लोग हैं, आपका देश महान था, आजादी से बड़ा और अनमोल कुछ नहीं है। जवाब में अयातुल्लाह खमनेई ने भी देश को संबोधित किया। ट्रंप की चेतावनी पर खमनेई ने पलटवार किया, कहा इजराइल अमेरिका साजिश कर रहे हैं, इजरायली अमेरिकी आतंकी एजेंट बवाल करा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ खून से सने हैं क्योंकि उन्होंने ईरानियों का खून बहाया है।
लेकिन उनकी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। ट्रंप की सत्ता खत्म होगी और उन्हें पद छोड़ना होगा। हम झुकने वाले नहीं हैं। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, उन्हें ईरान पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोले ट्रंप, अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दो। खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही करार दिया। कहा, दूसरे के कहने पर अपना देश क्यों जला रहे हैं। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो लोग ईरान के इतिहास को नहीं जानते हैं। आइए सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और खामनेई क्या कह रहे हैं। Well, it could be. मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वे अपने दंगों के दौरान करते हैं, उनके यहाँ बहुत सारे दंगे होते हैं, अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उन्हें बहुत कड़ी सजा देंगे। अगर ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मारा तो अमेरिका बड़ा हमला करेगा। We're going to hit them very hard. कल रात तेहरान में कुछ दंगाइयों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए एक सार्वजनिक इमारत को तहस नहस कर दिया। ईरानियों को अपनी एकता बनाए रखनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इस्लामिक गणराज्य लाखों सम्मानित लोगों के खून से सत्ता में आया है। ईरान विदेशियों के हितों के लिए काम करने वाले भाड़े के सैनिकों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए जरा ईरान में हालात क्या है और ये हालात कैसे बने। क्यों ईरान में शहर दर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, लोगों में क्यों इतना गुस्सा है। हालात ये कि लाशों के भी ढेर लगे। बताया जा रहा है 40 से ज्यादा लोग मारे गए अब तक के प्रदर्शन में। और इस बीच लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आ रही हैं ईरान में अलग अलग जगहों से। अब आपको बताऊं ईरान आखिर क्यों सुलग रहा है। ईरान में 28 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब प्रदर्शन की आग 100 से ज्यादा शहरों तक फैल चुकी है। 45 लोगों के मारे जाने का दावा है, जिसमें 8 बच्चे शामिल हैं। मशहद समेत कई शहरों में राष्ट्रीय झंडे जलाए जा रहे हैं। वहां इस्फहान में सरकारी टीवी चैनल की इमारत को फूंक दिया गया है। हालात इतने खराब हो गए कि तेहरान एयरपोर्ट बंद करना पड़ा है। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल रोक दी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि यह प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ हो रहा है। लोग सड़कों पर हैं। ईरान में खाद्य पदार्थों पर महंगाई जो है 70% पार कर गई। 10 रियाल में मिलने वाला सामान आज 20 रियाल में मिल रहा है ईरान में। इसके पीछे की मुख्य वजह ईरानी रियाल की घटती कीमत है। मंगलवार को $1 की कीमत थी 14 लाख रियाल पार कर गई। 14 लाख रियाल। आरोप है कि बढ़ती महंगाई के बाद भी 62% टैक्स बढ़ाने की तैयारी है। इसी के खिलाफ नाराजगी में ईरानी शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कों पर प्रदर्शनकारी खामनेई की मौत तक के नारे लगा रहे हैं, तो कुछ जगह क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की वापसी का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल खामनेई इन प्रदर्शनों को ट्रंप और नेतन्याहू की साजिश बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमारे साथ बहुत खास मेहमान ईरान से जुड़ेंगे, उनके पास आपको लिए चलता हूं। वो बताएंगे कि आखिर हालात हैं क्या इसमें अमेरिका का भी कोई दखल है। हमारे साथ ईरान के धर्मगुरु जुड़ रहे हैं ईरान से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मौलाना जाफरी साहब। सर मेरा सवाल यह है, पिछले दिनों आपसे बात हुई थी कि हालात क्या हैं और क्या तख्ता पलट हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आज ट्रंप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। क्या अमेरिका का दखल है और अमेरिका चाह रहा है कि खामनेई जाए और तख्ता पलट हो? ईरान कोई ऐसी कंट्री नहीं है। एक तो 7,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है ईरान। ईरान छोटी कंट्री नहीं है कि आपने आए वेनेजुएला की तरह गुंडागर्दी की और किसी को उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए। ये कोई जंगल राज है कि आप किसी और के मुल्क में घुसेंगे, इस तरीके से करके चले जाएंगे। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान की मिसाइल्स जो हैं वो ईरान जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं पूरे वेस्ट एशिया में 20,000 से ज्यादा सोल्जर्स हैं, ईरान की मिसाइल्स के जद पर हैं सारे। और कतर के एयरबेस पे मार के ईरान ने बताया था कि आपके एयरबेसेस सेफ नहीं है। अगर आप ईरान से उलझोगे तो आपके सोल्जर्स सेफ नहीं रहेंगे। ये क्लियर मैसेज ईरान ने दिया है। तो ईरान में क्या ये करना चाहते हैं? हाँ करना चाहते हैं। क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी कुव्वत और कुदरत नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाफरी साहब कह रहे हैं कि
ट्रंप की ये कुव्वत और ताकत नहीं है। ये बात अलग है कि जब न्यूक्लियर को खत्म करने के लिए ट्रंप ने हमला किया था ईरान में अपने जहाज भेजकर, लेकिन आखिर ये सब ईरान में क्यों हो रहा है? लोग कह रहे हैं ट्रंप का हाथ है, लेकिन एक और शख्स है, फिर जो आप देख रहे हैं रजा पहलवी के नारे लग रहे हैं। ये रजा पहलवी कौन है? लोग चाहते हैं रजा पहलवी सत्ता में आ जाए। ट्रंप कह रहे हैं तख्ता पलट होगा, नए लोग आएंगे शासन में। आइए अब आपको बताऊं ईरान में जो हालात बने, इस हालात के पीछे कौन है? कौन है रजा पहलवी? उनके पिता कौन थे जिनकी लड़ाई खामनेई से पहले जो तख्त पर थे उनके साथ थी? ये आप देख रहे हैं, ये खुमैनी है और वो रजा पहलवी के पिता हैं। ईरान में इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है इस वक्त। 1970 के दशक में भी ईरान में ऐसा ही विद्रोह हुआ। तब ईरान के शासक मोहम्मद रजा शाह पहलवी थे, जो उधर आप देख रहे हैं उस तरफ, वो रजा शाह पहलवी। 1979 की ईरानी क्रांति में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ऐलान हुआ और इसमें अयातुल्ला रोहुल्ला खुमैनी सुप्रीम लीडर बने। ये खुमैनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। खुमैनी ने अपने शागिर्द खामनेई को उत्तराधिकारी बनाया। इसके बाद ये खामनेई और उधर रजा पहलवी के बेटे हैं रिजा पहलवी। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद खामनेई सुप्रीम लीडर बन गए। अयातुल्ला अली खामनेई 37 साल से इस गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन अब शाह रजा जैसा विद्रोह उनके खिलाफ हो रहा है। इसे भड़काने के पीछे शाह रजा के बेटे का हाथ बताया जा रहा है। 66 साल के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं और उनके पिता भी ईरान छोड़कर अमेरिका में ही शरण ले रहे थे। रजा पहलवी खुलेआम अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ करते हैं। पहलवी के आह्वान पर ही कल रात 8 बजे जनता सड़क पर उतरी। उन्होंने कहा था बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संबोधन में पहलवी ने कहा था लोगों की आवाज न दबाई जाए। ट्रंप ने पहले अपील करते हुए ट्रंप से कहा कि इंटरनेट संचार शुरू करवाएं अमेरिका। ट्रंप से अपील की इन्होंने। संभावना जताई जा रही है कि पहलवी ही प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं। दावा है कि वो अमेरिका के समर्थन से ईरान में तख्ता पलट में लगे। अगर खामनेई जाते हैं तो फिर पहलवी सत्ता में लौट सकते हैं। पहलवी ईरान में लोकतंत्र और खुले विचारों के समर्थक हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रजा पहलवी क्या कह रहे हैं और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। ये ईरान के सशस्त्र और सुरक्षा बलों के लिए सीधा संदेश है। आपने वर्दी देश और जनता की रक्षा के लिए पहनी है और आज आप एक ऐतिहासिक फैसले के सामने खड़े हैं। मामला अब इस बात का नहीं रह गया कि भ्रष्ट और दमनकारी इस्लामिक रिपब्लिक गिरेगा या नहीं, बल्कि सवाल सिर्फ इतना है कि उसका पतन कब होगा। और मौजूदा हालात को देखते हुए यह समय पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। 8 और 9 जनवरी को रात 8 बजे जहां भी हो, सड़कों पर या अपने घरों से एक साथ नारे लगाइए। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर आगे की रणनीति घोषित की जाएगी। ईरान के बहादुर लोगों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आजादी के लिए खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और इजराइल के लोग तुम्हारे साथ हैं। कहा जा रहा है यहां भी जो कुछ ईरान में हो रहा है इसमें ट्रंप का हाथ है, लेकिन क्या ट्रंप दुनिया के सभी देशों को परेशान कर रहे हैं? यह भी आरोप लग रहे हैं। अब एक और लड़ाई पुतिन बनाम ट्रंप की है। ट्रंप ने कैसे पुतिन के जहाज पर कब्जा किया, वो तस्वीर मैंने आपको कल भी दिखाई थी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे अमेरिका का हेलीकॉप्टर पुतिन के ऑयल वेसल पर, जो तेल का जहाज था, उस पर पहुंचा और ट्रंप की फौज ने, कमांडोज ने कैसे इस जहाज पर कब्जा कर लिया। इससे पुतिन बहुत आग बबूला है और गुस्से में है। अब आपको बताऊं पुतिन का गुस्सा निकल कैसे रहा है। वो अमेरिका तो मिसाइल दाग नहीं सकते, तो पुतिन गुस्सा निकाल रहे हैं यूक्रेन पर। पुतिन ने एक के बाद एक यूक्रेन पर हमले किए पड़े। ये आप देख रहे हैं
उस अटैक के बाद ट्रंप के पुतिन ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए और इतना ही नहीं, एक बड़ी मिसाइल से भी अटैक किया। ऐसी मिसाइल, वो मिसाइल जो परमाणु बम भी ले जा सकती है। ये आप देख रहे हैं, उस मिसाइल से अटैक किया है और बहुत महत्वपूर्ण जगह पर यूक्रेन की मिसाइल दागी गई है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल है जिससे अटैक किया है। तो पुतिन के जहाज पर कब्जा करने के बाद, अटैक करने के बाद, न सिर्फ कब्जा बल्कि जो लोग जहाज पर थे उसे भी उठा ले गए ट्रंप। इस पर पुतिन गुस्से में। परमाणु क्षमता में रूस अमेरिका से कहीं ज्यादा ताकतवर है। दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध होने का अंदेशा है। यह कोई और नहीं कह रहा है, रूसी सांसद एलेक्सी जुरावल्योव ने एटमी युद्ध की धमकी दे दी। उन्होंने कहा, जिस अमेरिका ने हमारे जहाज पर कब्जा किया है, राष्ट्रपति पुतिन को उनके खिलाफ एटमी हमला करना चाहिए और अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाजों को डुबो देना चाहिए। इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर दिया है। कहा जा रहा है कि यह अमेरिका को रूस की सीधी चेतावनी है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक का इस्तेमाल किया है। ओरेशनिक मिसाइल लंबी दूरी के टारगेट को सटीक हमला करती है। 5500 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु अटैक कर सकती है। रूस दावा करता है कि ओरेशनिक मिसाइल इतनी आधुनिक है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस इसे तबाह नहीं कर सकता है। ओरेशनिक मिसाइल की रफ्तार भी 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल कम करता है, लेकिन गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। दावा है रूस अब अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है और आने वाले दिनों में कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ पुतिन के सांसद कह रहे हैं। А если завтра большая война? क्या पता कल बड़ी जंग हो जाए, हमें सैनिकों की तैनाती करनी पड़े, तो कौन लड़ेगा? हमारे लिए सबसे जरूरी हमारे लोगों की जिंदगी है। लेकिन मैंने बचपन से यही सीखा है, मेरे लिए पहले देश आता है, उसके बाद मेरा परिवार और मेरे चाहने वाले। Потом мои родные, близкие. अब देखिए, सांसद कह रहे हैं पुतिन को कि वो परमाणु बम दाग दें, लेकिन क्या इतना आसान है? क्योंकि हजारों की संख्या में परमाणु बम पुतिन के पास हैं और हजारों की संख्या में परमाणु बम अमेरिका के पास है। 5-5 हजार से ज्यादा परमाणु बम है। पुतिन ने पिछले दिनों न्यूक्लियर ड्रिल की थी। पुतिन पहले भी कई बार इस तरह की परमाणु अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन देखिए, अगर हालात ऐसे हो गए क्योंकि टेंशन बढ़ती जा रही है, ट्रंप टारगेट सीधे या इनडायरेक्टली पुतिन को ही कर रहे हैं। परमाणु क्षमता देखिए, पुतिन के पास 5400 परमाणु बम है और अमेरिका के पास 5100, लगभग 5000 से ज्यादा परमाणु बम है। अब सोचिए, रूस और अमेरिका के बीच अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो इसका असर दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया पर पड़ेगा। 2019 में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अगर रूस और अमेरिका के बीच परमाणु जंग होगी तो शुरुआती घंटों में ही 3 करोड़ 41 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। 3 करोड़ 41 लाख। साथ ही 5 करोड़ 74 लाख लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। एटमी रेडिएशन और धूल का असर इतना खतरनाक होगा कि दुनिया भर में लोग अलग अलग बीमारियों का सामना करेंगे। हवा और पानी में रेडिएशन फैलने से कैंसर जैसी बीमारियां होंगी। परमाणु कचरा जमा होने से सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाएगी। लंबे समय तक जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिलेगा और इससे दुनिया भर में कृषि उत्पादन 90% तक घट जाएगी, यानी लोगों के खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अरबों लोग और जानवर भुखमरी की चपेट में आ सकते हैं। परमाणु युद्ध होने पर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। दुनिया भर के देशों में संचार प्रणाली फेल हो सकती है। परमाणु युद्ध की स्थिति में सुधरने के बजाय और हालात बिगड़ जाएंगे। सुनिए जरा, पुतिन भी इशारों में कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि उन्हें उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। सुनिए।
First, whether that is हमने ओरेश्रिक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। यह एक नई पीढ़ी का हथियार है जो पूरी तरह से हमारे उत्पन्न रूसी डिजाइनों पर आधारित है। दुनिया में किसी के पास अभी तक इसके जैसा कोई हथियार नहीं है। मैंने खुद इसके उत्पादन और तैनाती को मंजूरी दी है और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसे कोई नहीं रोक सकता। यह उन सभी के लिए एक सीधी चेतावनी है जो हमें धमकाने की सोचते हैं। dating back to the तो ट्रंप आजकल सबसे उलझ रहे हैं, कोई ना कोई वजह खोज लेते हैं, इसीलिए ट्रंप के खिलाफ एक एक कर लोग खड़े हो रहे हैं। इस बीच एक और खबर यह आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। हुआ भारत अमेरिका में लंबी बातचीत के बाद ट्रेड डील नहीं हुई। इसके पीछे अमेरिकी मंत्री मोदी के फोन कॉल को वजह बता रहे हैं। उनके मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि पीएम मोदी उनको फोन करें। हावर्ड ल्यूटनिक ने कहा फोन पर बात करके डील फाइनल करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसे ट्रंप ने अपने अहंकार पर ले लिया। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री के दावे को भारत ने गलत बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा इस तरह के दावे सही नहीं है। कहा पीएम मोदी और ट्रंप ने 2025 में 8 बार फोन पर बात की, जिसमें हमारी व्यापार साझेदारी समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हम ऐसा समझौता चाहते हैं जिससे दोनों पक्षों को बराबर फायदा मिले। कई राउंड नेगोशिएशन हो चुके हैं और कई बार हम डील के करीब पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत और डील को लेकर संभावना भी जताई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं इस पर अमेरिकन सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं और रणधीर जायसवाल क्या कह रहे हैं। भारत के साथ ट्रेड डील लगभग पूरी हो चुकी थी। भारत को बातचीत फाइनल करने के लिए 3 शुक्रवार का समय दिया गया था। पूरी डील सेट थी। ट्रंप खुद इसे क्लोज करना चाहते थे। इसके लिए बस मोदी को राष्ट्रपति को कॉल करना था। भारतीय पक्ष ऐसा करने में असहज था और मोदी ने कॉल नहीं किया। हमने ये रिमार्क्स देखे हैं। भारत और अमेरिका 13 फरवरी 2025 से ही बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर कमिटेड है। कई राउंड नेगोशिएशन हो चुके हैं और कई बार हम डील के करीब पहुंचे। रिपोर्टेड रिमार्क्स में इन डिस्कशंस की कैरेक्टराइजेशन सही नहीं है। भारत 2 कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज के बीच म्यूचुअली बेनिफिशियल डील पर कमिटेड है। वैसे पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप 2025 में 8 बार फोन पर बात कर चुके हैं, जिसमें हमारी वाइड रेंजिंग पार्टनरशिप के अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर हुए। अमेरिकन सिस्टम में होता है वो सीईओ है, वो बात करेगा मोदी जी से सेक्टर में इतना करो, नहीं इतना कर दो, और यहाँ वो एक्सपेक्ट करता है मोदी जी बोले हाँ या ना या जो। वो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। तो ये हम नहीं करना चाहते थे। अवर टेबल में आपने जो मेन्यू परोसा है हमें वो पसंद नहीं है, हम उससे डिसएग्री करते हैं। ओके, और अब आप हमें बोल रहे हैं फोन उठाओ और फोन पे बात करो, तो ट्रंप तो वही चीजें बोलेगा और हम हर चीज का ना बोलेंगे, तो क्या? अब ट्रंप कुछ ऐसा कर रहे हैं दुनिया के साथ। दुनिया को अपनी कठपुतली समझ रहे हैं और खुद को भगवान समझ रहे हैं। ट्रंप को लगता है अपनी ही भगवान है। कुछ महीनों से अमेरिका पर बेकाबू होने के आरोप लग रहे हैं। जब से ट्रंप दूसरी बार सत्ता में लौटे ऐसा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका अब अनलिमिटेड पावर हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप पर दुनिया अपनी मर्जी थोपने का ठप्पा लगा रही, चाहे वो युद्ध हो, हथियार हो या फिर टैरिफ हो या दूसरे मुद्दे हो। ट्रंप कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार कर देते हैं। जैसे 2 दिन पहले अमेरिका ने रूसी जहाज पर कब्जा कर लिया अटैक करके। यूएस ने दावा किया कि रूस का जहाज झूठ बोलकर तेल ले रहा था, लेकिन रूस का कहना है कि समंदर में वो अमेरिकी क्षेत्र में नहीं था। बिना अधिकार वाले खुले समंदर में हमारे जहाज को रोका गया। ट्रंप पर ऐसी ही दादागिरी का आरोप वेनेजुएला लगा रहा। जब अचानक अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया, रूस, चीन समेत कई देशों ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ट्रंप ने कहा मैक्सिको में ड्रग कार्टेल का राज हमले कर खत्म करेंगे हम। मैक्सिको की राष्ट्रपति बोली अमेरिका कहीं का मालिक नहीं है। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी पर डेनमार्क का जवाब आया। कहा विदेशी हमला हुआ तो पहले गोली मारेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अब ट्रंप फिर से मनमाने ढंग से कई देशों पर टैरिफ लाद रहे हैं, जबकि भारी टैरिफ के लिए वहां की संसद की मंजूरी जरूरी है, लेकिन कई मामलों में ट्रंप ने अमेरिकी संसद से भी मंजूरी नहीं ली। आरोप है कि वो निजी स्वार्थ के लिए टैरिफ को हथियार बना रहे हैं। ट्रंप पर आरोप यह भी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं मानते। अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को छोड़ने वाला है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की 31 और अन्य 35 संस्थाएं शामिल हैं।